उस परमात्मा से दिल तो लगाओ। जिस दिन हमने उससे लगा लिया फिर भटकना छूट जाए। फिर क्यों भटकेगा मनुष्य? उसके सहारे हो जाओ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है। लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा। देवराज को गुस्सा आया, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है,
और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना, तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काय को घबराए छोरा, काय घबराए। और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था, वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, अगर वॉल्यूम तेज कर कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है, तो याद रखना तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है, वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है, तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान करेंगे। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना करा, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं, क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटे भी आते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम है? अरे बोलो तो रही जीजिया, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो, सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया, आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटा ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और मंगलसूत्र चले भी गया वो